गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे कैसे वो केमिकल रिएक्शन करता है, इन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। स्ट्रक्चर के अंदर एक सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है और ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्योर जो नाइट्रिक एसिड है हमारे पास वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। प्योर नाइट्रिक एसिड इज़ कलरलेस, बट अगर उसके अंदर डिजोल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। और जब डिजोल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो ऐसे नाइट्रिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड। सो फॉर्मूला देखा हमने, स्ट्रक्चर देखा। फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड का मतलब है उसके अंदर डिजोल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि कैसे नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए अमोनिया को किसके साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन के साथ। NO बनेगा प्लस वाटर बनेगा। जो NO बना उसको दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के क्या बना लिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवा के मैंने क्या बना लिया, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन कर लिया। यहाँ पर किसका प्रिपरेशन होगा, नाइट्रिक एसिड का। सो अमोनिया और ऑक्सीजन से शुरू हुआ और लास्ट में किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रिक एसिड और NO के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो केमिकल रिएक्शन क्या है हमारे पास नाइट्रिक एसिड की, कि जो नाइट्रिक एसिड है हमारे पास वो किसकी तरह बिहेव करता है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, बट खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। क्यों रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी है बेटा यहाँ पे, +5। अगर +5 गिवन है तो क्या हो सकता है, मुझे पता है कि जो हमारे पास ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका मतलब नाइट्रिक एसिड +5 से कम ही कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अगर ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है वो नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये मेरे पास लिस्ट रिएक्टिव है, इसलिए इनके पास रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा, नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद गोल्ड एंड प्लेटिनम बिकॉज दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल। अगला पॉइंट, नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि इनके ऊपर क्या बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। अगर ऑक्साइड की लेयर बन गई तो अब यहाँ पर इसको नाइट्रिक एसिड को सरफेस अवेलेबल नहीं मिलेगा रिएक्शन करने के लिए, इसलिए नाइट्रिक एसिड हमारे पास रिएक्ट नहीं करता क्रोमियम और एल्यूमिनियम के साथ। तो याद रखेंगे, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ भी नहीं करता और इसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड क्रोमियम और एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जब कॉपर के साथ रिएक्ट करूँगी, याद रखना डाइल्यूट की एसिड बता रही हूँ रिएक्शन, तो कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा मेरे पास और कौन सी गैस बन जाएगी, NO गैस प्लस वाटर बन जाएगा यहाँ पर। अब देखो, नाइट्रिक एसिड +5 से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ जा रही है, +2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉपर की कहाँ जा रही है, 0 से +2 के अंदर जा रही है। इसका मतलब कॉपर यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये नाइट्रिक एसिड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है हमारे पास। अब ध्यान रखेंगे, जब मैंने रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, डाइल्यूट के साथ, अब मैं रिएक्शन किसके साथ करवा रही हूँ, कंसनट्रेटेड एसिड के साथ। तो यहाँ पर कौन सी गैस बनेगा, NO2 बनेगी। तो याद रखना, डाइल्यूट के साथ NO बनेगी, कंसनट्रेटेड के साथ NO2 गैस बनेगी। सिमिलरली आप लोग जिंक का केस देखेंगे तो जिंक में डाइल्यूट के साथ N2O गैस बनेगी, कंसनट्रेटेड के साथ NO2 गैस बनेगी। सो दोनों ही केस में याद रखेंगे डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के साथ कंप्लीट द रिएक्शन आएगी। एक बार वो पूछेगा डाइल्यूट के साथ, पूछ सकता है, नीचे लिखा रहेगा CONC, यहाँ पर लिखा रहेगा डाइल्यूट, तो आपको याद रखनी है। कंपाउंड सेम बनेगा जिंक का,
सिर्फ N2O और NO2, इधर NO और NO2। एक बार PDF में चेक कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।